ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के 25वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। राजा पतु ने देवऋषि नारद से कहा कि हे देवऋषि, कृपा करके ये बताइए, मार्गशीर्ष मास की जो एकादशियाँ आती हैं उनके क्या नियम होते हैं। कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिनको एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी का क्या महत्व है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। देवऋषि नारद जी कहने लगे, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों एकादशियां समान हैं। इस दिन व्रत उपवास रखने से मनवांछित कामनाएं पूरी होने के साथ साथ व्यक्ति को जन्म मृत्यु के भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में बताए गए 11 ऐसे कार्य हैं जो एकादशी के दिन भूल करके भी नहीं करने चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति एकादशी के दिन कार्यों को करते हैं उनको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ जाता है, इसलिए भूल करके भी यह कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, एकादशी के दिन जुआ खेलना मार्गशीर्ष मास में बहुत ही निषिद्ध माना गया है। वैसे तो जुआ खेलना नहीं चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से वंश का नाश हो जाता है और वंश में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, इसलिए ध्यान रखें और एकादशी के दिन जुआ ना खेलें। नंबर 2, रात में सोना मार्गशीर्ष एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। अगर पूरी रात जागरण ना कर सके तो एक घड़ी जागरण जरूर करें। पूरी रात जाकर भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा तस्वीर के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करना चाहिए, इससे भगवान की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, पान खाना। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रगति होती है, इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आहार विचार रख प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। नंबर 4, एकादशी के दिन सत्य बोलना चाहिए। एकादशी के व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से व्यक्ति के मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन झूठ नहीं बोलना है। नंबर 5, दूसरों की बुराई से बचना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष एकादशी को दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। इस दिन परनिंदा करने से मन में दूसरों के प्रति कटु भाव आ जाते हैं और ऐसे कार्यों से एकादशी का व्रत निष्फल हो जाता है, इसलिए भूल कर के भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, किसी की चुगली करना। हे राजन, मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। वैसे तो व्यक्ति को कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है और ऐसा करने से एकादशी के व्रत का कोई फल लाभ नहीं मिलता, इसलिए भूल करके भी एकादशी के दिन ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 7, चोरी करना। हे राजन, मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को चोरी करने से चोरी करने वाले की 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। जो व्यक्ति चोरी करता है उनके 7 पीढ़ी तक के पितर नरक में वास करते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूल के भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाले के अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं, पाप लगते हैं। नंबर 8, हिंसा करना। यह सबसे बड़ा पाप है। एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ तक कहा गया है कि घर में झाड़ू भी ना लगाएं, क्योंकि इससे कई प्रकार के जीवों की मृत्यु हो जाती है और जानबूझ करके तो एकादशी के दिन कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति एकादशी के दिन हिंसा करता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, उसके शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। वह व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों को भुगता है।
नंबर 9, हे राजन, स्त्री संग। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को स्त्री संग करना भी वर्जित है, क्योंकि इससे भी मन में विकार उत्पन्न होता है और भगवान की भक्ति में बाधा आती है, इसलिए यह कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दूसरों के घर का भोजन करना। हे राजन, व्यक्ति ने एकादशी का व्रत रखा है तो कभी भी एकादशी के दिन दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इससे एकादशी के व्रत की पूर्णता नहीं होती, इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हे राजन, एकादशी की पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन क्रोध करना। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। झूठ बोलना। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना। वैसे तो व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति एकादशी के दिन झूठ बोलता है उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और एकादशी तिथि को बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन इन चीज़ों का विचार करता है, इन चीज़ों का पालन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि का वास होता है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। हे राजन, एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। एकादशी के समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसके चलते इस एकादशी पर ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल का दान करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से जीवन में सौभाग्य आता है और व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अनाज का दान। एकादशी पर गरीबों को अनाज का दान करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इस दिन गेहूँ, गुड़, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चीज़ों का दान करते हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है और उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। एकादशी के दिन कई ऐसे दान हैं जिनका विशेष महत्व होता है। अन्नदान, गर्म वस्त्रों का दान, विद्या का दान, दवा का दान, यह दान सबसे बड़े कहे गए हैं। जो व्यक्ति इन दानों को करते हैं, हे राजन, उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जीवन में आने वाले बड़े बड़े कष्ट आसानी से दूर हो जाते हैं। हे राजन, एकादशी के ये बड़े नियम थे जो मैंने तुम्हें बताए हैं। एकादशी के ये नियम सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इन एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूरी होगी। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहे।